मेरा मुर्शिद प्यारा आया। पर तुसी जिन्ने भी जीव इस वेले उस मालिक के चरणों च चल के आए हो और अपनी हाजरी उस मालिक के चरणों च लगा रहे हो, तुसी बड़े कर्मा वाले जीव हो। क्योंकि अज की रात आ जिहड़ा टाइम, आ जिहड़ा पल है, ये साधारण पल नहीं है, ये मामूली पल नहीं है। इन्हां पलों की, इस समय की, इस टाइम की बड़ी कीमत है। क्योंकि रात का समय सारा संसार इंतजार कर रहा है कि कदों रात के 12 बजे और सन 2014 की शुरुआत हो गई और असी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह के, नवा साल कह के बधाइयां दईए, मुबारक दईए। तो जरा आप तुसी सोचो कि तुसी इस वेले अपने सतगुर दे, उस मालिक दे चरणों च अपनी हाजरी लगा रहे हो, तो तुम्हारी किस्मत चंगी क्यों है, बड़ी क्यों है? क्योंकि इस सन 2013 का अंत और सन 2014 की शुरुआत जदों मुर्शद दे, सतगुर दे या उस मालिक दे चरणों च बैठ के होवे, दर्शन करदियां होवे, वचन सुनदियां होवे, तो इंसान का आने वाला वो साल, आने वाली वो घड़ी खुशियां, रहमतां, बरकतां, बख्शिशां दे नाल भरपूर हो जाती है। क्योंकि जिस चीज दे विच उस मालिक का नाम जुड़ जाता है, फिर वो चीज रहमत, बरकत, बख्शिश नाल भरपूर हो जाती है। जदों ये साल मालिक के चरणों तो उसकी शुरुआत हुई, मालिक के चरणों च बैठ के चढ़ेगा, जुड़ गया उसके नाल, तो सोचो पूरा साल ही रहमतां, बरकतां, बख्शिशां की बरसात होएगी तुहाडे ते। इसलिए बड़े कर्मां वाले जीव हो तुसीं, जिहड़े इस वेले उस मालिक के चरणों च अपनी हाजरी लगा रहे हो। सो सब तो पहला इस खुशियां भरे मौके के दरबार आण ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਆਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਏ ਹੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। तुसीं सोचोगे केड़ा इम्तिहान सी, ये अजमाइश केड़ी सी? सो तुहानूं दस दईए कि केड़ा इम्तिहान सी जिसनूं तुसीं पास कीता है। पिछले सालां सन 2012, 11, 10, 9, 8 जिन्ने भी साल गुजरे, हमेशा अनाउंस होता सी कि 31 तरीक रात नूं सत्संग है, सारे जी पहुंचो। पर तुसीं गौर किया होगा, इस बार असीं अनाउंस नहीं करवाया, ना वीरवार अनाउंसमेंट हुई, ना किते भी सत्संग ते अनाउंस किया गया। सिर्फ असीं देखना चाहते थे कि रहमत लुटण वास्ते या उस रहमत को प्राप्त करने वास्ते या नवे साल को रहमतां नाल भरपूर करने वास्ते कि सानूं बुलाना पएगा। किहड़े ऐसे हैं जिहड़े चाहते हैं कि असीं खुद पहुंचीए बिना बुलाया, बिना सानूं दसे। क्योंकि बुलाण ते हर कोई आ जाता है, पर जिहड़े सच्चे प्रेमी होंदे आ उन्हें बुलाण की भी जरूरत नहीं होती। वो तो खुद ही मौका तलाश करते हैं कि किहड़े वेले मौका मिले तो असीं अपने सतगुर दे, उस मालिक के चरणों च पहुंच जाइए। इसलिए तुसीं इस इम्तिहान चों पास होए हो कि वाकई तुसीं मालिक नाल प्रेम करने वाले हो, वाकई तुसीं वो प्रेमी हो जिन्हां नूं कोई संदेश देने की लोड़ नहीं, कोई सदा देने की लोड़ नहीं। वाकई तुसीं वो प्रेमी हो जिस तरह संत दादू दयाल ने किया है। जरा गौर करना, संत दादू दयाल की कहते हैं, मैं भंबरा सतगुर कमल रस रुचि 12 मास
कि मैं एक भंवरे की तरह हाँ और सतगुर एक कमल की तरह हाँ। बस मैं तो इंतजार होता है कि कदों कमल खिले, जिस तरह भंवरा इंतजार करता है कि कदों कमल खिले तो मैं जाके उड़ारी मार के उस पर बैठ जावा और वो रस पी लवा। इसी तरह जिहड़े गुरु नाल प्रेम करने वाले प्रेमी हुंदे उन्हां दी मत भी अकल भी भंवरे की तरह होंगी। वो भी इंतजार करते हैं कि कदों सतगुर आन बैठन मौका मिले असीं उड़ारी मार के उत्थे बैठ जाइए और सतगुर दे कोलों ज्ञान का रस पी लईए। वो मालिक दे घर दा ज्ञान, क्योंकि वो भी एक रस है और ऐसा रस जो उस मालिक दे ज्ञान दे विच रस है, वो रस होर किसी पदार्थ विच है ही नहीं। इसलिए सत्संग प्रेमी तो वाकई भंवरे की तरह होंगे है और अज तुसीं भी साबित करता है कि तुसीं भी वो भंवरे हो जिन्हां नूं हर वेले प्यास रहिंदी है उस मालिक दे ज्ञान की, उस मालिक दे दर्शनां दी, उस मालिक दे प्रेम की। उन्होंने फिर बुलाने की या कहने की जरूरत नहीं, वो तो बिन बोले ही आ जाते हैं, क्योंकि पता है कि अंदर एक प्यास है और ये प्यास पूरी होनी है। जिदा प्यासे नदी बुलावे या ना बुलावे ना चल के नदी को जाना ही है, क्योंकि पता कि उत्थे पहुंच के प्यास मिटनी है। इसी तरह जिन्होंने वाकई मालिक के प्रेम की प्यास होती है, उस परमात्मा उस प्रभु के ज्ञान की प्यास होती है, फिर कोई बुलावे ना बुलावे उन्हें पता है कि प्यास बुझनी है तो सतगुर रूपी दरिया के कोल जाके बुझनी है। ऐसे पहुंच जाइए फटाफट। तो तुसी सारे जीव आए, सानू बड़ी खुशी हुई कि तुहानू अनाउंस करन दी या दसन दी याद दिलाने की लोड़ नहीं। तुहाडे अंदर आप ही शौक सी, तड़फ सी कि 2013 विदा और सन 2014 का स्वागत असी अपने मालिक दे चरणों च बैठ के करना है। सो ये देख के सानू बड़ी खुशी है। इसलिए आओ हम थोड़ा उस मालिक दी रहमतां बारे समझिए, जिस मालिक दे दर ते असीं हाज़री लगा रहे हैं, जिस मालिक दे चरणों च आके तुसीं बैठे हो। क्योंकि मालिक दे गुरुआं रहबरां दे फकीरां दे चरणों में आके बैठना भी कोई छोटी गल नहीं होंदी। ये गल हमेशा याद रखें, ये बहुत बड़ी गल होंदी है। सत्संग में बैठना की है? बैठना जो आके सत्संग में बैठता है उन्होंने लाभ की होता है, फायदा की होता है, ਉਹਦੇ बारे सहजो बाई अपनी वाणी च दसदी है। क्योंकि बैठन की गल चली है तो सहजो बाई की वाणी बैठन वाली दसदी है कि सत्संग में आके बैठन वाले को की मिलता है। की कहती है सहजो अपनी वाणी कि सगल पदार्थ सत्संग माही, सत्संग बैठे सब दुख जाही। सगल पदार्थ सत्संग माही, सत्संग बैठे सब दुख जाही। सत्संग बैठे बंधन छूटे, मोह ममता की फांसी टूटे। सत्संग बैठे हरि पद पावे, रहे अमर हो गर्व ना आवे। सत्संगत की महिमा भारी, बार बार सहजो बलिहारी। सहजो अपनी वाणी च की दसदी है कि अगर असी प्रेम दे नाल शरधा दे नाल आके सत्संग दे विच बैठे हैं तो सत्संग च बैठने का मिलेगा की, हासिल की होएगा? तो उसके बारे सहजो ने दसिया कि सत्संग की है। सगल पदार्थ सत्संग माही कि ऐ प्यारिया जिन्हां पदार्थां नूं तू इधर उधर लभदा है, तलाश करदा है, जिन्हां खुशियां नूं जिन्हां सुखां नूं तू सारी दुनिया च तलाश करदा फिरदा है, वो सुख रूपी पदार्थ सत्संगत विच बैठ के ही मिलदे हैं। और ये गल बिल्कुल जरा गौर करना है, सिर्फ कहने की गल नहीं है कि एक सहजो ने कह दिता, सहजो की वाणी है। संत जब भी कुछ बोलते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं तो उहदे च बड़ी गहराई होती है। वो पूरे जीवन का एक निचोड़ होता है।
और इस वेले इस दरबार च भी कई ऐसे जी बैठे हैं कि जिन्होंने दुनिया से भटक के देख लिया पर सुख नहीं मिले, शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिले, पर जदों आ गए सत्संग के अंदर, आगे मालिक के चरणों च, तो वो शांति, वो सुकून, वो पदार्थ, वो खुशियां मिल गई जिन्हों बारे जिंदगी च कभी सोचा भी नहीं सी। जरा गौर करना, ऐसे हजारों जी दरबार से आते भी और इस वेले भी बैठे जेड़े कह देंगे, दस देंगे कि जेड़े आनंद जिस खुशियां अज असीं बैठे हैं, उस मालिक नूं मिलन तो पहला तो असीं दुखां ते जी रहे सी, परेशानियां च जी रहे सी, भटक भटक के दुखां दे विच अपना जीवन गवा रहे सी। और जदों दा उस मालिक ने सहारा दे दिता तो फिर वो सारी चिंता, सारे फिक्र, सारे दुख ही जीवन दे मुक गए। क्योंकि जदों इंसान चल के सत्संगत दे विच जाता है तो हर पदार्थ, हर खुशी, हर सुख इंसान को संतां दी संगत विच जाके ही मिल जाता है। फिर चाहे वो आत्मिक सुख होवे या शारीरिक सुख होवे या मानसिक सुख, क्योंकि असीं कई बार दस्सिया है कि दुख 3 प्रकार के होंदे और सुख भी 3 प्रकार के होंदे, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और आत्मिक दुख। इसी तरह ये सुख को जोड़ लो कि शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख, 3 प्रकार के सुख और 3 प्रकार के दुख होंगे हैं। और शारीरिक दुख की है, यह भी तुम समझते हो कि जो शरीर को कोई रोग हो गए, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गई, पेट दर्द हो गई, कोई होर तकलीफ हो गई, शारीरिक दुख। बच्चे कहना नहीं मानते, मेरे सिर से कर्जा बहुत है, मेरा काम नहीं चलता, मेरा फलाना केस चलता पिया है, मेरे भरा आ तकलीफ है, मेरी भैन आ तकलीफ है। बंदे को कोई दुख नहीं है, पर उन्होंने तकलीफ के करके बंदा मानसिक तौर पर दुखी हो जाता है कि मेरा काम नहीं चलता, मेरे सिर से कर्जा हो गया, बच्ची की शादी नहीं होती, लड़का नशे च पै गया, वो मानसिक दुख। और आत्मिक दुख किसको कहते हैं? आत्मिक दुख किसी विरले में होता है। आत्मिक दुख जो अंदर की तड़प हो, प्यास हो कि मैनू मेरा मालिक चाहिए, मैनू मेरा रब चाहिए है, वह दर्शन नहीं हो रहे, मैं अपने मालिक को पाना चाहता है, बस किसी तरह उसकी झलक मिल जाए। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले जियो, मैं अपने मालिक को देखना चाहता है, उसको पाना चाहता हाँ। उसकी जुदाई विच, उसकी बिरहा विच अखां चों नीर भी वगदा है, तड़प भी उठती है, उन्होंने कहते आत्मिक दुख। इसलिए ये 3 प्रकार के दुख है, और ये 3 प्रकारों का जो दुख है ये मिट जाता है जो इंसान संतां दी संगत में आता है। इसलिए सहजों ने कहा सगल पदार्थ सत्संग माही, कि जिन्हां पदार्थां नूं इधर उधर खोजदा फिरदा है वो पदार्थ तैनूं मिलणगे संतां दी संगत दे विच, सत्संग दे विच। इसलिए जदों इंसान प्रेम के नाल आके सत्संग दे विच बैठ जाता है तो हर खुशी मिल जाती है, आत्मा नूं शांति, मन नूं शांति, और शरीर का होता ही शांत हो जाता है। क्योंकि जदों इंसान की आत्मा शांत हो गई, मन शांत हो गया, तो सब तो बड़ी गल तो मन की है। जदों मन शांत हो गया तो शरीर को कोई पीड़ा, कोई तकलीफ, कोई दुख रह ही नहीं जाता। इसलिए से जो इशारा कर दी है, और ऐसे भी सारिया ने इस चीज को अच्छी तरह समझ लेना है कि जे सानू हर खुशी चाहिए है, सच्चा आनंद चाहिए है, तो सत्संग विचों बैठ के ही मिलना है। इसलिए अगर उस आनंद को पाना है तो फिर कभी सत्संगत नहीं छड़नी, क्योंकि सगल पदार्थ सत्संग माही, सत्संग बैठे सब दुख जाही। सत्संग च बैठन के नाल ही सारे दुखों का अंत होना है, सारे दुखों तो मुक्ति मिलनी है, छुटकारा मिलना है। सत्संग बैठे बंधन छूटे। सत्संग दे विच आके बैठन दे नाल ही इंसान दे जिहड़े बंधन है ये छुटते हैं। हुण बंधन किहड़े किहड़े इंसान नूं जरा ध्यान देना। कई बंधन है जिन्हां ने इंसान नूं जकड़िया हुआ है, पकड़िया हुआ है।
इसलिए तो उन्होंने कहा कि सत्संग बैठे बंधन छूटे, मोह ममता की फांसी टूटे। कि मोह दी फांसी, ममता दी फाही, लोभ लालच दी फांसी, ऐसे कई बंधन है, तेरी मेरी दे बंधन जिन्हां ने इंसान नूं जकड़िया होया है। कहते ने एक बाजीगर एक बानर दे गल च रस्सी पा के खिंचड़ा लेके जा रहा है। बानर जाना चाहता है, पेड़ ते चढ़ना चाहता है, छुटना चाहता है, पर वो बाजीगर उन्होंने जबरदस्ती खिंच खिंच के ले जा रहा है। तो बांदर घड़ीस होंदा मगर जा रहे, खुदा चल के ही जाना, जिदा गऊ तुरदी है, बकरी तुरदी है, खुदा कोई घड़ीस के ले जाए। बाबा फरीद अपने सेवकों के नाल जा रहे थे। सेवादार ने देखा, कहना महाराज मैं तरस आंदा इस बानर पे, कितना ये गल च फाही पाई है और ये मदारी ये बाजीगर इसको घड़ीस के ले जा रहा है, कितनी उन्होंने तकलीफ दे रहा है, कितनी उन्होंने परेशानी हो रही है, मैंने तरस आ रहा इस बानर पे। तो उसने बाबा फरीद रुके। बाबा फरीद ने कहा तेन इस बानर ते तरस आ रहा है, सानू तेरे ते तरस आ रहा है, ये सारे संसार ते तरस आ रहा है। कहना महाराज मेरे ते तरस क्यों करते हो, सारे संसार ते तरस की करना, तरस करना तो इस बानर ते करो। बाबा फरीद कहते बानर ते गल तो सिर्फ एक रस्सी है जो उन्होंने तकलीफ दे रही है, और बंदे ने गल च कई रस्सियां हैं जिहड़ियां उन्होंने तकलीफ दे रही है। ये बानर का बंधन तो नजर आता है, और जिहड़ी चीज नजर आवे उतों बंदा कभी भी मुक्त हो सकता है, पर जिहड़े इंसान के गले च बंधन पे हुए हैं वो बंदे को नजर ही नहीं आते। इसलिए बंदा सारी जिंदगी उन्होंने तो छोटे नहीं पाता, निकल ही नहीं पाता। वही बंधना की गल इत्थे सहजो कर रही है कि तेरे गल च भी कई बंधन है, और इन्हां बंधना के करके तेनों बार बार इस संसार से जन्म लेना पैंदा है, 84 के चक्कर जाना पैंदा है। जिदा कहा गया ना कि एक मोह के कारण भरत धरी दुई देह। भरत मुनि हुए से, ऋषि हुए से, उन्होंने बारे एक शब्द लिखा है कि एक मोह के कारण भारत धरी दुई देह। दुई देह का मतलब दो वाली देह। कहते भारत मुनि बड़े पहुंचे हुए करनी वाले ऋषि सी, बड़ी भक्ति की सी उन्होंने, पर उन्होंने मोह पै गया, मोह हो गया, प्रेम हो गया किस दे नाल, एक हिरन दे नाल। क्योंकि एक दिन एक हिरन का छोटा जा बच्चा टहलदा भारत मुनि की कुटिया के सामने आ गया, बड़ा डरिया होया। भारत मुनि ने उसको उठाया, देखने लगे कि मेरी मां किथे है, तलाश करिए। जिस तरह ये बच्चा डरिया होया है, मां भी डरी होगी, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को तलाश कर रही होगी। सो की तलाश में भरत मुनि उस बच्चे को, छोटे हिरन के बच्चे को बोझ उठा के तुर पे। पर जो तलाश करदे पहुंचे तो की देखा कि शेर ने उसकी मां का शिकार किया, अद्धा खा लिया तो अद्धी उसकी लाश उत्थे पई हुई है। भरत मुनि ने अपने ज्ञान के नाल देखा, क्योंकि बड़ी भक्ति की सी, ये तो इसकी मां है, तो उन्होंने मन च उसने मोह पैदा हो गया उस हिरन के प्रति कि अगर इनू मैं इत्थे छड्ड दिता तो जिस तरह उस शेर ने इसकी मां नूं खा लिया, इनू भी खा जाएगा, इसलिए इनू अपने नाल ही लै चलदा। हुण भरत मुनि का होर कोई सिगा नहीं, हिरन नूं पाल लिया, ਉਹਦਾ ख्याल रखना, ਉਹਨੂੰ घास देनी, जे किते बाहर जाना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जाना कि कोई जानवर ना खा लवे। हुण ਇਹਨੂੰ अपनी शरण च लिया है, कहते ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोह पै गया, प्रेम हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ, और इन्ना प्रेम हो गया कि फिर सिमरन भी घट गया, भक्ति भी घट गई, बस वो ख्याल च लगे रहना। आखिर भरत मुनि अंतिम अवस्था हुई, संसार को जान का समा आ गया, चार पाई से लेटे है तो ध्यान हिरन च, हूं मैं मर जाना है तो मेरे तो बाद इस हिरन का की बने। हुण हिरन बड़ा हो गया है, पर फिर भी फिक्र, एक बंदे ने भी घरों किते जाना हो, घर च कोई जानवर रखिया तो बंदे को फिक्र होती है, एक कुत्ता रखिया रोटी कौन पाएगा मेरे जान तो बाद। कई ने बेचारे ने मझां रखिया होंगी, फिक्र हो जाती है, चले गए सत्संग तो मझां कौन चोएगा पिछे, टाइम ना हमारी चोण के टाइम ना पहुंच जाइए, गाँव चोनी है, पट्ठे पानी, फिक्र होती है बंदे को। क्योंकि जिहड़ी चीज असीं घर च रख लैंदे हां उहदे नाल साडा मोह जुड़ जाता है, कोई ना कोई लिंक कनैक्शन जुड़ जाता है, फिक्र होती है।
ਹੁਣ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਹਿਰਨ ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਚ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਕਹਾਵਤ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਚ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਨ ਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਚ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਚ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੀ ਰੂਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਹਿਰਨ 'ਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੂਹ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨ ਦੀ ਜੂਨੀ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਹ ਧਾਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੀ ਦੇਹ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਿਰਨ ਦੀ ਦੇਹ। इसलिए शब्द में आया कि एक मोह के कारणे भरत धरी दुई देह, सो नर कैसे छुट ही जाका बहुत स्नेह। कहते हम आप सोचो, भरत मुनि में एक हिरण दे नाल प्रेम सी, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਨੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, 2 ਵਾਰ ਸ਼ਰੀਰ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਨੇਹ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? इसलिए ये मोह के बंधन अगर छुटते हैं तो फिर ही, जिस तरह एक बेड़ी है नदी च खड़ी है, अगर उसका बंधन किनारे नाल बचा होया है तो बेड़ी कभी दूजे किनारे नहीं जा सकती। दूजे किनारे तक पहुंचने वास्ते इधरों बंधन तोड़ना या खोलना जरूरी है, फिर ही सफर होएगा। इसी तरह जब तक साडी मोह ममता के बंधन इस संसार के नाल जुड़े हुए हैं, असं प्रभु की तरफ सफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु है दूसरा किनारा, संसार है एक किनारा। इस किनारे को उस किनारे तक जाना है तो इधरले किनारे के जो बंधन है उन्होंने बंधना छड्डना पड़ेगा, फिर ही असं दूसरे किनारे तरफ सफर कर सकते हैं। और ये बंधन छुड़ाने का कर्म ही सतगुर करता है, क्योंकि सतगुर अपने ज्ञान दी चोटां नाल, शब्दां दी मार दे नाल साडे ये बंधना नूं कमजोर करता है, और साडी प्रीत, साडा स्नेह, साडा प्रेम उस दूसरे किनारे यानी प्रभु दे नाल जोड़ता है कि जे प्रेम करना है तो उस मालिक दे नाल कर जो तेरी रूह का सच्चा साथी है। क्योंकि जिन्हां दे प्रेम विच इंसान मस्त होया बैठा है, हुण अख बंद हो जाए तो सारे प्रेम झूठे रह जाने हैं, किसी ने साथ नहीं जाना। सच्चा प्रेम इको ही है उस मालिक का। इसलिए इन्हां बंधनां तो तोड़न वास्ते या इन्हां बंधनां तो मुक्त होने वास्ते भी सानू सत्संगत की जरूरत है। इसलिए सत्संग बैठे बंधन छूटे, मोह ममता की फांसी टूटे। कि सत्संग च बैठ के बंधन छुटते हैं, सत्संग च बैठ के मोह ममता की फांसी टुटती है। और सत्संग बैठे हरि पद पावे, जदों बंधन टुटते हैं और फिर सत्संग च बैठन दे नाल ही सानू हरि दी पदवी मिलती है, यानी परमात्मा की उस मंजिल नूं असीं पांदे हां जिथे वो प्रभु दा वास है, जिथे पहुंच के फिर इंसान ओदा ही रूप हो जाता है। क्योंकि एक शायर ने लिखा है कि हर पल बस तेरी ही जुस्तजू हो, हर पल बस तेरी ही जुस्तजू हो,
मेरी जुबान पे तेरी ही गुफ्तगू हो। जुस्तजू कहते हैं किसी चीज नूं पाण दी इच्छा, किसी चीज नूं पाण दी ख्वाहिश, कि मेरे अंदर कोई ख्वाहिश है, कोई जुस्तजू है कि मैनूं तू मिल जाए। इसलिए इत्थे शायर, ये फकीर शायर रब तो मंगदा है कि हे रब्बा मेरे अंदर मंग होवे, मेरे अंदर ख्वाहिश होवे ते कोई होवे तेनू पाण दी, मेरे दिल में हर पल तेरी जुस्तजू हो, कि तेनू ही पाण की ख्वाहिश होवे कि तू मैनू चाहिए है, तू मैनू मिल जाए। और मेरी जुबान पे हर वक्त तेरी ही गुफ्तगू हो। गुफ्तगू कहते हैं गलबात करनी, ये थोड़ा उर्दू के लफज है। गुफ्तगू, जुस्तजू, ऐसी कहते गलबात करनी, पंजाबी गल्लां करनियां। और इत्थे शायर ये फकीर बेनती करता है उस मालिक के अगे कि ऐ मालिक इदा भी मेरे ते कृपा कर दे कि जद भी बोला गल होवे मेरी जुबान ते तां सिर्फ तेरी होवे, तेरा ही नाम होवे, तेरी ही सिफत होवे, तेरा ही कलमा मेरी जुबान ते होवे, हर वक्त मेरी जुबान पे तेरी जुस्तजू हो, गुफ्तगू हो। इश्क में दे दे मुझको वो मुकाम कि जिधर मैं देखूं तू ही मेरे रूबरू हो। ये फकीर कहते कि ऐ प्रभु, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, इश्क दे विच, प्रेम दे विच मैनू ओ मुकाम दे दे, ओ मंजिल दे दे कि मैं जिधर भी देखा तू ही मेरे सामने होवे। अख बंद करा तो तू होवे, अख खोला तो तू होवे। बोलो समझते हो? आज ऐसी भी यही बेनती मालिक अगे करनी है कि मालिक नवे साल में असी प्रवेश करने तो तू इदा की कृपा कर दे कि साडी जुबान ते तेरी ही गुफ्तगू होवे, साडे हिरदे च तेरी ही जुस्तजू होवे, और इदा का इश्क का रंग साडे ते चढ़ा दे कि जिधर भी देखिए सानू एक तू ही तू नजर आवे। बोलो मंगना है कि नहीं? क्योंकि सन 2014 शुरू हो चुका है। हैप्पी न्यू ईयर तुहानू सारे। बहुत बहुत मुबारक तुहानू। सो बहुत बहुत मुबारक नवे साल दियां तुहानू सारिआं नूं। ये साल तुहाडे सारिआं वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां, बख्शिशां भरिया होवे। और अज 31 चो निकल के पहली च प्रवेश किया है। जरा गौर कर लो, अज 31 चो निकल के एक च प्रवेश किया तो मालिक इदां दी रहमत करे कि तुहाडे दिल तो 31 निकल जाए तो कोई एक दा वास हो जाए। 31 यानी बहुत ज्यादा जो बंदा है आ मिल जाए, वो मिल जाए, हजारा पासे बंदे का ध्यान होता है। कई बार मालिक के चरणों च बैठ के भी हजारा पासे साडी सुरती होती है। सो मालिक तुहानू अकल देवे, समझ देवे, रहमत करे कि तुहाडी सुरती एक दे नाल ही जुड़ जाए, एक दे हो जाए। क्योंकि एक दिल, एक तन, एक जान तेरी, एक नू यार बना ले, एक दा हो जे तां मुल पैंदा, दुई नू दिलों मुका ले। ये परमात्मा ने दिल एक क्यों रखा, जान एक क्यों देती, ये जिंदगी एक बार क्यों मिलती है? इस बार के असी एक दे ही हो जाए, क्योंकि एक ओंकार वो आप एक है। इसलिए उन्हें दिल भी एक दिता कि मैं एक हाँ, तो तेरे एक दिल में सिर्फ मेरा ही वास होवे। अपने एक दिल नू एक दे नाल जोड़ दो। एक दिल, एक तन, एक जान तेरी, एक नू यार बना ले। इसलिए एक नहीं अपना यार बना लो, एक नहीं अपना मालिक, सब कुछ बना लो। एक दा हो जाए तां मुल पैंदा, दुई नू दिलों मुका ले। जब एक दे हो जावांगे तो फिर साडी जिंदगी दा, साडे जीवन दा मुल पै जाएगा, कीमत पै जाएगी। अगर बुल्ले शाह की गल याद करिए तो दर दर दी दुर दुर दे नालों दुर बन जाए एक दरदा। जे एक दरदा होके बह जाए रह जाए कुछ पर्दा, तो बुल्ले शाह जे फिरे तू दर दर साहिब माफ नहीं करता। सो बुल्ले शाह भी कहते एक दरदा होके, एक मालिक दा होके। इत्थे एक दरदा मतलब की है कि अपने हिरदे को
एक दे नाल जोड़ के, एक उस मालिक दे नाल जोड़ के। ठीक है, तू गुरुद्वारे भी जाता है, तू मंदिर भी जाता है, तू मस्जिद भी जाता है, जिथे सत्संग में जाता है, पर दिल तेरा सिर्फ एक दा हो। जरा गौर कर, क्योंकि हर जगह वही तो है, इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा। गिरजा कहते चर्च में, इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा, सभी है उस खुदा के घर जिधर चाहे उधर गिरजा। सारे घर ही उस खुदा के, मंदिर भी हो रही है, मस्जिद भी हो रही है, गुरुद्वारा भी होता, गिरजा भी होगा। बस जरूरत अपने सिर में गिराने की, सिर में झुकाने की। जिधर चाहे उधर गिरजा, मतलब जिधर चाहे तो सिर रख दे, हर जगह वही तो है। बस तेरे दिल से कूना चाहिए, सिर कितने भी झुके, बस दिल से कूना चाहिए। क्या मालिक, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे वाहेगुरु, ऐ मेरे राम, ऐ अल्लाह, मैं तेरे अगे सिर झुका रहा, क्योंकि हर जगह तू ही तू है। इसलिए एक दा हो जे तां मुल पैंदा, दुई नूं दिलों मुका लै। बुल्ले शाह ਉਹ ਛੱਡ दुनिया सारी, दिल मुर्शद नाल ला लै। बुल्ले शाह भी कहते हैं कि छड्ड के दुनिया सारी, अपने दिल नूं उस मालिक दे नाल, उस सच्चे सतगुर दे नाल, उस मुर्शद दे नाल ला लै, क्योंकि ਉਹਦਾ हो जाएगा तो फिर कोई कमी नहीं आएगी। वैसे भी किया गया है कि मालिक दे दर दरवेशां दी मंजूर गुजारिश हो जावे। ये मालिक का दर है। और जेड़ा भी दरवेश बन के आ गया, दरवेश किहनूं कहंदे, जरा ध्यान देना, गल बड़ी समझ वाली है, इसलिए थोड़े लफ्जां च समझावांगे कि मालिक दे दर दरवेशां दी। दरवेश फकीर नूं भी किया जाता, तो दरवेश कुकर नूं भी किया जाता, याद रखना। दरवेश का मतलब की हुंदा? दरवेश जेड़ा एक दर नूं पकड़ लवे तो मुड़ के कदी छड्डे ना, प्राण निकल जाए पर दोबारा दर ना छड्डे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼। इसलिए तुम कुत्ते को देख लो कि एक कुकर अपने मालिक का दर कभी नहीं छड़ता। इसलिए तो बुल्ले शाह ने भी किया है कि मालिक का दर मूल नहीं छड़ता, भावा 100 पैवन जुत्ते बुलिया ते धोते। बुल्ले शाह ने कुत्तियां की मिसाल दी कि अपने मालिक का कभी दर नहीं छड़ते, भावा 100 जुत्ते मालिक मार लवे, कुत्ता फिर भी घूम के अपने मालिक के दर से आके बैठता है। इसलिए वो दरवेश किया जाता है। एक दर का हो जाना, एक दर पे जीना, एक दर पे मरना। इसलिए जब इंसान वाकई उस मालिक के दर का दरवेश बन जाता है, जिदा भगत कबीर जी ने किया है कि मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार। कि कदी ना कदी जे ਉਹਦੇ दर पे मरांगे, ਉਹਦੇ दर पे बैठांगे, कदी ना कदी तो ਉਹਦੀ नजर पेगी कि कोई है मेरे दरवाजे पे बैठा, कोई है मेरे दर पे पिया, कभी ना कभी तो देखेगा ही। बस जब देखेगा सारा जीवन सफल हो जाएगा, सारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, ਉਹਦੀ एक नजर ही इंसान के जीवन को बदल सकती है। इसलिए हर उस इंसान की दुआ उस मालिक के दर कबूल होती है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ दर का प्रवेश बन जाता है, यानी ਉਹਦੇ दर का हो जाता है। फिर ਉਹਦੇ दर तो कभी सिर नहीं चकता। जरा गौर करना, क्योंकि कहते ना वो सच्चा भी की है कि जे सिर ना दिल ना झुकिया कदमां विच तां सिर नूं झुकाण दा की फायदा, जे मुर्शद राजी ना कीता हज कावे जाण दा की फायदा। कि जे तेरा हिरदे ना झुकिया तो सिर नूं झुका भी दिता तो की फायदा, और जे मुर्शद ही राजी ना कीता तो फिर कावे भी चला जाएगा, मक्के जाके हज भी कर लेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मालिक दे दर दरवेशां दी मंजूर गुजारिश हो जावे, दोज़ख विच सर्दियां रूहां ते रहमत दी बारिश हो जावे। कि मालिक दे दरबार हर प्रेमी दी गुजारिश कबूल हुंदी है, और दोज़ख यानी दुखां दे विच सर्दियां रूहां ते, तकलीफां विच सर्दियां रूहां ते रहमत दी बारिश हो जावे। क्योंकि उसकी रहमत जदों वसदी है तो इंसान के तपदे हुए हिरदे भी ठंडे हो जाते हैं, इंसान के जीवन बहार आ जाती है, खुशियां आ जाती हैं। इसलिए
मालिक दे दर दरवेशां दी मंजूर गुजारिश हो जावे, दोजख विच सर्दियां रूहां ते रहमत दी बारिश हो जावे। अपनी करनी नाल ए बंदे फंदे दी गल चों ला सकदे। ये जो बंदा सोचे कि मैं अपनी करनी नाल अपने गल चों फंदे ला लवां, तो कहते अपनी करनी नाल बंदा फंदे नहीं ला सकता। वे फंदे लिखते किदां है, छुटकारा हुंदा किदां है? अपनी करनी नाल ए बंदे फंदे दी गल चों ला सकदे। टुट जांदे जांदे बंधन बंदियां दे जे तेरी सिफारिश हो जावे। कि जे वो सिफारिश कर देवे सच्चा सतगुर, साडी गवाही दे देवे, तो बड़े बड़े बंधन भी, बड़े बड़े चक्कर भी इंसान दे टुट जाते, कट्टे जाते हैं। और लास्ट लाइन तो सानू बड़िया प्यारियां लगदियां। की क्या है? टुट जाते बंधन बंदियां दे जे तेरी सिफारिश हो जावे। जिस दिल विच तेरी याद नहीं, वो दिल पत्थर हो जाते हैं। कि जिन्हां दिलों में उस मालिक का प्रेम नहीं है, वो दिल नहीं है, वो दिल तो फिर पत्थर हो गया। क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। कि ए दिल दे विच अगर ओदी तमन्ना है, ओनू पाण दी तमन्ना है, ओदा होण दी तमन्ना है, ओदे प्रेम दी तमन्ना है, तो फिर ये दिल है। जे इहदे विच ओदी तमन्ना ही नहीं है, तो फिर दिल नहीं है, पत्थर है। जिस दिल विच तेरी याद नहीं, वो दिल पत्थर हो जाते ने। जेड़े शोगे तेरे कदमां नाल, वो पत्थर पारस हो जावे। और ऐ मेरे मालिक, जेदे दिल च तेरा प्रेम नहीं, वो दिल भी पत्थर है। और ये पत्थर भी तेरे कदमां नाल छो जावे, तो पत्थर भी फिर पत्थर भी रहता, भी पारस हो जाता है। तो जो बंदे का दिल ही सतगुरु के कदमां नाल छो जाएगा, यानी दिल ही गुरु चरणों नाल जुड़ जाएगा, तो बंदे की तकदीर क्यों नहीं बदलेगी? एक पत्थर बदल सकता है, पारस हो सकता है। वो कहानी है ना कि राम ने जो पत्थर में पैर लाया, क्योंकि गौतम ऋषि अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या सी, जो शराब दिता सी, पत्थर बना दिता सी। कहते जो राम ने पैरों की शोह दी, तो पत्थर तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਏ। एक समझ है कि पत्थर को भी अगर सतगुर के चरणों की शोह मिल जाए, तो ਉਹਦੇ ਚ भी जान पै जाती है, पत्थर की भी कीमत पै जाती है। सो पत्थर महंगे किए जो पहने गुरु साज, तुलसी ऐसे जानिए मेरा राम गरीब नवाज। संत तुलसीदास ने भी कहा कि पत्थर की भी कीमत पै जाती है जो सतगुर हाथ ला दे। तो जो इंसान जीदा जागदा सतगुर के चरणों नाल जुड़ जाएगा, तो फिर उसकी कीमत भी जरूर पाएगी। इसलिए अज जरूरत है कि असीं अपने हिरदे नूं, अपने मन नूं सतगुर के चरणों के नाल जोड़िए। और ये जिहड़ा आने वाला साल है, असीं यही कोशिश करिए कि पिछला साल या पिछली जिंदगी जिद्दां गुजरी, वो तो गुजर गई, वो तो बदली नहीं जा सकती। पर अज के समय नूं, आने वाले समय में असीं संभालीए। आने वाला समा उस मालिक की याद विच, उस मालिक के प्रेम दे विच, और उस मालिक की खातर, यानी जिस तरह एक शब्द अंदर किया है कि श्वास सफल सो जानिए जो सिमरन में जाए। कि अपने श्वासा को भी सफल कर लीए सिमरन करके, सतगुरु की सेवा करके, गुरु चरणों नाल जुड़ के। आने वाला जो समा है, एक एक पल गुजरे तो ओदी याद के अंदर, ओदे इश्क के अंदर, ओदी मुहब्बत के अंदर अगर इन्ना तुसी कर लोगे, तो तुहाडा आने वाला साल की पूरा जीवन ही सफल हो जाएगा, खुशियां नाल भर जाएगा। क्योंकि तरीका है उस मालिक दी रहमतां नूं, ओदियां बरकतां नूं, ओदियां खुशियां नूं हासिल करन दा, कि हर साल, हर पल, हर घड़ी असीं अपने मालिक की याद विच लगा दईए, अपने मालिक के सिमरन दे विच लगा दईए, अपनी मालिक की बंदगी दे विच लगा दईए। और सानू पूरी उम्मीद है कि तुसीं चाहते हो कि तुहाडा जीवन सफल होवे। और ये सफल फिर ही होना है जो उसकी बंदगी करांगे, उसदा सिमरन करांगे। इसलिए हुण आखिरले वचनां जांदे जांदे ये दसांगे कि साईं बुल्ले शाह ने एक जगह क्या है, जरा गौर करना। लड़ मुर्शिद दा फड़ लै प्यारे, ये पाना इश्क दी मस्ती नूं। ये वाकई इश्क की मस्ती नूं पाना है, क्योंकि इश्क की भी एक मस्ती होंदी है। जरा गौर करना। इसलिए
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਫੜ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਪਾਣਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲੜ, ਜੁੜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੜ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਫੜ ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਪਾਣਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਚਾਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈ ਮਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦੁਆ, ਜੇ ਚਾਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਰ ਲੈ ਮਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਐਸੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਐਸੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਔਰ ਦੂਈ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ। ਬਸ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ